नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आई थिंक जो टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जो हमारे भारतीय एआई सिस्टम के द्वारा तकनीकी को दिखाया गया है। वो है सर्वम एआई ऐप। जी हाँ दोस्तों, सर्वम एआई ऐप जो वेबसाइट है वो एआई टूल के द्वारा जैसे चैट जीपीटी होता है वैसे ही काम करता है। लेकिन सबसे खास बात है कि हमारे भारत में बनाया गया ये सॉफ्टवेयर है सर्वम एआई। आइए हम जानते हैं इसमें क्या है खासियत और कैसे वर्क करता है और इसका फाउंडर कौन है। तो बिना टाइम गवाए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वम एआई की अगर बात करें तो ये एक वेबसाइट है जो एआई मतलब आर्टिफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसे एक भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसकी स्थापना 2023 में विवेक रघुवन एवं प्रत्याशु कुमार द्वारा बनाई गई। ठीक है, ये दोनों जो फाउंडर थे ये दोनों मिलकर एक सर्वम एआई का बनाया गया है। ठीक है, और द्वारा की गई थी। ये कंपनी भारत के लिए उन्नत उन्नत एआई तकनीक विकसित करने का उद्देश्य रखती है ताकि भारतीय भाषाओं में भी लोग आसानी से पढ़ सके। सर्वम एआई, जहाँ दोस्तों सर्वम एआई को बनाने का मुख्य कारण था कि भारत में ज्यादातर एआई सिस्टम अंग्रेजी पर आधारित होती है जिससे आम लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसी समस्या को देखते हुए दूर करने की समस्या को संस्थापक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। लक्ष्य रखा है कि हिंदी भाषा के सहित अन्य कई भाषाओं में डिजिटल रूप से बना रखे। आज एआई हमारे भारत क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई कंपनी भविष्य की शिक्षा एवं सरकारी सेवाओं के बिजनेस में बदलाव ला सकती है। अगर हम बात करते हैं, एआई सर्वम भारतीय आर्टिफिशियल कंपनी है जो खास तौर पर भारत के एआई तकनीक पर बनाई जा रही है। ठीक है, अगर हम आसान भाषा में समझे तो सर्वम एआई काम ऐसे टूल बनाओ जैसे जैसे हिंदी तमिल कौन कौन से टूल हमारे काम कर सकते हो सर्वम एआई। ध्यान है दोस्तों, जैसे अभी आप तक पढ़ते आ रहे होंगे जैसे कि चैट जीपीटी हुआ, जेमिना हुआ, ये सारे होते ना उस बाहर की कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा भारत का खुद का भारत का हमारा एक ऐप बनाया गया है, वेबसाइट बनाया गया है जो G20 सम्मेलन में हमारा कुछ चर्चा किए थे और एआई समिट में भी कुछ बताया गया। तो उसी में से एक हमारा उभर के आ रहा है वो है सर्वम एआई। जी हाँ, ये टूल जो हमारा कई भाषाओं में मॉडल में काम करेगी जैसे हिंदी तमिल तेलुगु जैसी भारतीय भाषा को समझ सकेगी, लोगों को अपनी भाषा में एआई का इस्तेमाल करने दे, भारत के लिए लोकल एआई मॉडल तैयार कर सके। ये क्यों है खास, आइए हम विस्तार से बात करते हैं। एक खास अभी ये है कि अभी ज्यादातर जैसी ऑपरेटिंग सिस्टम एआई जो होता है गूगल पर डिपेंड होता है, अंग्रेजी भाषा चलता है, जबकि अंग्रेजी जो शब्द है और इंग्लिश है कई लोगों को समझ नहीं आता है। और सर्वम एआई जो है भारतीय भाषा को जरूरत को देखते हुए पूरी तरह हिंदी में बात करेगी आम बोर्ड की तरह। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा थोड़ा जानते हैं। इसका उपयोग जैसे कि चैटबॉट, चैट जीपीटी जैसे हिंदी भाषा में होगा और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रौद्योगिकी ला सकती है। सरकारी काम में भी बहुत ज्यादा ऑटोमेशन करेगा और बिजनेस में भी अपना भागीदारी निभाएगा। और वैसे सर्वम एआई को भारत के दो लोगों ने मिलकर के बनाया है, जैसे कि इसका नाम तो मैं बता चुका हूँ। एक का नाम है विवेक राघवन, एक है प्रत्याशु कुमार। ठीक है, थोड़ा आसान भाषा में समझे, ये दोनों और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है जिन्होंने मिलकर सर्वम एआई शुरू किया। ठीक है, भारत के लिए अपना एआई बनाया गया, भारतीय भाषा में काम करे, इंडियन टेक्नोलॉजी और में आगे बढ़े, इसका यही उद्देश्य है। तो आइए हम थोड़ा सा और ब्रीफ में चर्चा करते हैं आखिर सर्वम एआई हमारे तकनीकी क्षेत्र में लिखा है तो कहाँ का और उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और समझते बातों को लेकर। सर्वम एआई जो हमारे भारत का एक इकलौता सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टूल के बारे में तो थोड़ा समझो इसकी बातों को। देखो, जस्ट एक मिनट, मैं सर्टिफिकेशंस कर दूं एक बार। ये जो हमारा है बैकग्राउंड्स एंड प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वम एआई मेड इन इंडिया। ठीक है, सर्वम एआई जो मेड इन इंडिया कंपनी है एक एआई क्रांति की शक्ति का प्रदान करती है। ठीक है, जनहित के लिए भारत के सर्वे नोटिफिकेशन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाती है। ठीक है, डिजिटल इंडिया के लिए सर्वम एआई बहुत ही जिम्मेदारी है। अगर हम बात करते हैं इसकी जानकारी को लेकर, इसमें पढ़ सकते हैं कि भारत एक ग्लोबल डिजिटल पावर के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सिस्टम बनेगा जो देश विदेश सबको साथ लेकर चलने का प्रयास रखती है। हिसाब जैसे कि एआई गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस इंडस्ट्री भागीदारी तेजी से बढ़ता हुआ बुनियादी ढांचा को बनाएगी। और जिस प्रकार हमारी एआई जीपीटी जैसे हमारे काम करते हैं वैसे ये भी काम करेगा। ठीक है, मॉडल को भाषा तकनीक के तहत डेटा बस लोकल लैंग्वेज में बताया गया है और तकनीकी क्षेत्र में इस हिसाब में ट्रेन किया जाता है। ठीक है,
वही हमारा सर्वम एआई और भी बहुत ज़्यादा है प्रभावशाली। अगर बात करें प्रभावशाली जो होगा, खास तौर पर भारत के लिए एआई सिस्टम बनने के लिए विजन के साथ ही वही सर्वम एआई ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत ज़रूरी इसात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर करती है। इस विशेष की बात करें तो कंपोनेंट हमारे देश का ही लगाया गया है, सारे सॉफ्टवेयर हमारा ये जो सर्वम एआई है भारत देश का ही है। और डाटा सेंटर की बात करूँ, डाटा सेंटर भी यहीं पे बनाया जा रहा है, इंडिया में ही। ठीक है? एंटरप्राइजेशन हुआ लागू किया जा सकता है। कंपनी एक फुल स्टैक एआई प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जिसके उस तरह में डेवलपर और डेवलपमेंट गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म की भाषा विविधता को दिखाती है। सर्विस डिलीवरी की सपोर्ट की बात करें, डिज़ाइन खुद का बनाया हुआ भारत का ही है, जो एक्सेसिबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन कम्युनिकेशन का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देता है, जो आने वाले तकनीकी क्षेत्र में बहुत ही स्कोर होगा। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों ये जो सर्वर एआई वेब्स एआई जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये अ, इंडिया में बनाया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी खुशी होनी चाहिए कि हम भारतीय नागरिक होने के नाते तो हमारे देश में कुछ तरक्की हो रही है। ठीक है? आइए थोड़ा इन्फॉर्मेशन बात करते हैं। सर्वम एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि सर्वम एआई इस बात का उदाहरण है कि भविष्य भारत का क्यों है। उन्होंने कहा कि कंपनी ये पक्का कर रही है कि टेक्नोलॉजी हर नागरिक तक पहुंचे, विकसित विजन का बढ़ावा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे भरोसेमंद तौर पर ही काम करें। कहने का अर्थ है कि गृह मंत्री जो हमारा अमित शाह है, उन्होंने कहा है कि हम जो चैट जीपीटी चढ़ाते हैं, चैट जीपीटी सिर्फ एक एजुकेटेड पर्सन के लिए होता है, आम नागरिक नहीं चला पाते चैट जीपीटी। लेकिन यही सर्वम एआई जो हमारा भारत का बना हुआ है, ये तकनीकी इन लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। ठीक है? स्वदेशी एआई मॉडल के जरिए डिजिटल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। ठीक है? उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसका बहुत ही ज्यादा विकसित हो सकती है आने वाले भविष्य में। वही स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और टेक्नोलॉजी सर्वर सिटी डिजिटली सर्विलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत विजन सेंटर बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नमेंट सर्विसेज के कॉर्नर में सर्विसेज को ऐसा डेटाबेस डेटा डेटा सेंटर रेगुलेटरी फॉर्मेशन एआई सिस्टम को बना रखा है। ये पक्का कर सकता है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी और समाज की जरूरतों को भी होगा। और यदि स्टैटिक ऑटोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी रेजिडेंशियल टेक्नोलॉजी एक्टिविटी को प्रोसेसिंग के बढ़ावा मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर ये सर्वर एआई हमारे भारत में बन रही है और भी रिसर्च बन के वो बन चुकी है, थोड़ा सा और रिसर्च बाकी इसके ऊपर कि थोड़ा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इसके ऊपर। क्या कि इस में सर्वर में एआई तो 12 ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जिन्हें इंडिया एआई मिशन में इनोवेशन सेंटर पिलर में चुना गया है। तो कहने का मतलब है कि जो अभी आप लोग पढ़ सकते थोड़े थे, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि 14 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में हमारा एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ था, हमारा भारत मंडपम में। ठीक है? तो हमारे उसमें कई बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी जिसमें 12 ऑर्गेनाइजेशन जो थे एआई मिशन ग्लोबल को दिखाया गया था। ठीक है? उसमें से हमारा एक चुना गया, वो कौन सा है, एआई मिशन, यानी कि जिसे सर्वर सॉफ्टवेयर यानी एआई को माना गया है, उसको चुना गया है, जिसका डेवलपर कंपनी हमारा भारत का ही है। ठीक है? वही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी संस्कृति को बहुत ही ज्यादा प्रभाव करेगा। जो एआई मॉडल है राष्ट्रीय क्षेत्रों के अलावा सभी विदेशी एआई सिस्टम में रहता है और अपनी सोर्स इकोनॉमी मजबूत करती है। स्टार्टअप इकोनॉमिक इनोवेशन और रिसर्च सेंटर पर भी हमारा भारत में होगा, जिससे हमारी तकनीकी और हमारे वेबसाइट में बहुत ज़्यादा स्टॉक मिलेगी। वही बात करें, एआई मॉडल कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे बहुत सारे डेटा पर ट्रेन किया गया है ताकि वह पैटर्न पहचान सके, अनुमान लगा सके, कंटेंट बना सके, एक डिजिटल दिमाग की तरह काम करेगा। तो यानी कि चैट जीपीटी अगर आपने चला रखे होंगे तो उसी प्रकार ये भी बनाया गया है। ठीक है? अगर हम उसके मॉडल्स प्रक्रिया की हम बात करें तो सर्वम के कुछ तकनीकी मॉडल है, जैसे कि पहला है हमारा मॉडल बुलबुल टेस्ट स्पीच। ठीक है? इसका मॉडल का मतलब दोस्तों बुलबुल टेस्ट टू स्पीच। अगर आप एक मशीन को टेक्स्ट लिख कर देते तो उसे कई 11 भाषाओं में आपको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दिया, यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच, यानी कि वो आपको बोल के समझाएगा। ठीक है? और दूसरा मॉडल है आपका सारस। सारस स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल पर डिपेंड करता है, जो सेट 8.8 गीगाहर्ट्ज टेलीकॉन ऑडियो को मिक्सिंग करता है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपने सिर्फ अपनी एक छोटा 18 सेकंड का वीडियो उनको दिया तो उसी का सेम एक्चुअल में आवाज में आपको पूरी कहानी को पढ़ के सुना देगा। भाषा में कोई चेंजेस नहीं होगा, आपका ही भाषा, आपका ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा। वही विजन की बात करें, डॉक्यूमेंट से अंडरस्टैंडिंग, तो इसको अगर आप सर्वम एआई को अपना एक पीडीएफ अपलोड करते हो उसकी वेबसाइट पर, तो वो पीडीएफ आपको एक टीचर के द्वारा बिल्कुल सेम पढ़ाया जाएगा, जैसे लगेगा कि वो कुछ कोई पढ़ा रहा हो उनको। ठीक है? वही बुनियादी क्षमताओं की बात करें, सर्वम एआई दिखाता है कि इंडिया सेंट्रिक ए स्कैलर मजबूती है और आबादी के हिसाब से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है।
जिससे पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे होगी और भाषा तक पहुंचेगी। इम्पैक्ट कॉम्पिटिटिव एआई इकोनॉमी सिस्टम में बहुत ही मजबूती को देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, सर्वम एआई का स्टॉक्स सर्वम एआई इकोनॉमी सिस्टम थोड़ा आज समझ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भी समझ में आ रहा होगा कि सर्वम एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस प्रकार कैसे काम करता है। कैसे अभी आप लोग का पढ़ा कि एक होगा हमारा टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट को दोगे स्पीच में कन्वर्ट कर देगा, पीडीएफ दोगे पीडीएफ को आपको पढ़ के अच्छी तरह समझा देगा। कहने का मतलब पूरी तरह डिपेंड हम एआई यानी सर्वम एआई में कंट्रोल होना चाहिए। वही हम थोड़ा पावरफुल टेक्नोलॉजी की बात करें तो सर्वम एआई ने एक बड़ा फुल स्टॉक एआई इकोनॉमिक सिस्टम को बनाया है, जिससे हम पूरे भारत कंपनी डेवलपर ट्रेडर से सेवा को डिजाइन कर रहा है। इस देश के अंदर एंड टू एंड डेवलप किया गया है, कंप्यूटर द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन भी शामिल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। ठीक है, वही हम एआई स्टैक टूल के सिस्टम की बात करें तो एप्लीकेशन बनाने चलाने के लिए बहुत इजी हुआ। ये एप्लीकेशन सिरी और एलेक्सा जैसे रोजाना काम में आएंगे। देखिए दोस्तों, ये आपको एलेक्सा और सिरी में दोनों तरह की काम करेगा। टूल्स को लेकर हेल्थ डायग्नोस्टिक और फाइनेंशियल फ्रॉड का पता लगाएगा। प्रोटेक्शन में इस्तेमाल होने वाला एडवांस सिस्टम होगा। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप इसका उपयोग करते हो सर्वम एआई का, तो इसमें आपको आपको हेल्थ केयर में हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, डायग्नोस्टिक सेंटर हुआ, इस सब में हमारा ये टूल यानी कि एआई सर्वम काम आएगा। अगर कोई बीमार होगा तो ये आपको बताते हैं किसकी इस बॉडी के अंदर कितनी डिराइजेशन ये प्रॉब्लम है। तो हमारा बहुत फायदा है इस एप्लीकेशंस को लेकर, वेबसाइट को लेकर। ठीक है, हम सर्वम एआई का इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो सामने किस प्रकार होगा। पहला पॉइंट हमारा देखिए कि सर्वम फॉर कन्वर्सेशनल इंटरेक्शन गाइड हाई कैपेसिटी के द्वारा काम करेगा। कन्वर्सेशन एआई जो 11 भाषाओं में इंसान की तरह वर्चुअल मशीन की तरह काम करेगा, जिसे 500 गीगाहर्ट्ज मेंटेनेंस के द्वारा बनाया गया है, जो 100 मिलियन ज्यादा इंटरफेरेंस हैंडल करता है, जो 24 घंटे में डिप्लॉय करता है। तो रिस्पॉन्स आपको 15 सेकंड में आपको मिलेगा। जो चैट जीपीटी में काफी ज्यादा रिस्पॉन्स वेट करना पड़ता था, वो आपको 6 सेकंड में आपको बहुत ही फास्ट ये बहुत फास्ट ये वेबसाइट है, जिसे का नाम है सर्वम एआई। ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट में बताया गया दोस्तों कि ये जो हमारा सर्वम एआई हमारा इंटरफेस प्लेटफॉर्म एआई असिस्टेंट द्वारा बिल्ड किया गया है, वो आर्टिफिशियल माइंडलेस जेरियल वैल्यूज किया जाता है और ये किसी भी प्रकार के मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को वेरिएट करती है। दोस्तों, ये जो शब्द हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि हमारे कंपनियां में बहुत ज्यादा काम आने वाली ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हम तीसरा कंटेंट की बात करें तो सर्वम एआई वायर वॉइस क्लोनिंग करेगा। वॉइस क्लोनिंग का शब्द समझो दोस्तों, जैसे आप उनको एक लैंग्वेज में बोलते हो, ठीक वही सेम आवाज में आपको रिप्लाई भी देगा। ठीक है, बहुत बड़ी वॉइस क्लोनिंग हमारा एआई जो है बहुत काम आएगा। ठीक है, भाषा की टूल की डबिंग करने में और डॉक्यूमेंट सिलेक्शन करना हुआ और अन्य प्रकार की क्वालिटी रिव्यू क्वालिटी को सपोर्ट करती है। ठीक है, और वही हम सर्वर एआई इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट को दिखाया तो लो एआई देता है, जो क्लाउड सोर्सेस मिलाकर ये रियल टाइम असिस्टेंट को ऑन करती है। डिवाइस को बनाया गया है एलएनपी और हाई स्पीड ट्रांसलेशन समराइजेशन की पावर के द्वारा। ठीक है, इससे इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर को सर्वर एआई एप्लीकेशन ही बना रहा है, बल्कि भारत के एआई भविष्य के स्केलेबल डिजिटल कैपिटल की बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लैंग्वेज इंटेलिजेंस इंटरप्राइजेशन कैपेसिटी डिप्लॉयमेंटेड सर्वर डिप्लॉयशन इटलीस के द्वारा डिप्लॉय करने का ही अपना कार्य करती है। तो अगर वही बात करें तो जिम्मेदारी से काम करें, दुनिया भर में मुकाबला बहुत ज्यादा होगा। एडवांस टेक में एआई हमारे सबसे ज्यादा होगा, हिसाब करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक सेवा के बेहतर की हम राजनीति के समझे तो सर्वम एआई इंटरनेशनल सहयोग से पूरे भारत में विदेशी कंपनी को पब्लिक वैल्यू में बदला सकता है, जैसे मापा जा सकता है। राष्ट्रीय और राज्य सरकार के साथ में काम करेंगे। कंपनी जरूरी सर्विस डिलीवरी सिस्टम में एडवांस कैपेसिटी को भी शामिल कर सकती है। वही हम बात करें UIDAI.NIC.in, जो हमारे आधार की वेबसाइट है, जो एआई के द्वारा ही वॉइस इंटरनेशनल रियल टाइम फ्रॉड कनेक्शन को रोकेगा, सपोर्ट इस्तेमाल करेगा। आधार सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए होगा। एआई के पार्टनरशिप में काम करे एक सिस्टम जनरल एआई स्टैक उदय की सिक्योर बनेगा और रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेगा।
जो रियल टाइम में एनवायरनमेंट फीडबैक और फ्रॉड अलर्ट होने से 10 भाषाओं में सपोर्ट करेगा। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, हमारा जो भारत का ये सर्वम एआई सॉफ्टवेयर, वेबसाइट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अन्य काम आएगा आने वाले समय में। वही दूसरी बात करें, उड़ीसा सरकार सर्वम एआई के साथ मिलकर 550 को, और उड़ीसा सरकार द्वारा एआई के साथ मिलकर 50 MW एआई आर्टिफिशियल को सर्वम एआई कॉम्प्रेसिव हब बना रही है। यानी कि एक बहुत बड़ी कंपनी बना है जो 50 MW के लिए द्वारा काम करेगा, इंटरनेशनल कंप्यूट बैकबोन का काम करेगा। ये एक माइनिंग इंडस्ट्री सेफ्टी लैंग्वेज के द्वारा एआई काम करेगा जो कंप्यूटर ग्रेड योगदान प्रदान करेगा। ठीक है, वही हम तीसरी बात करें तो हमारी जो स्टेट में आता है तमिलनाडु सरकार जो आईआईटी मद्रास सर्वम के साथ मिलकर डिजिटल सर्वम बना रहे हैं। इनकी आईआईटी मद्रास में एक बड़ा डिजिटल हब खोलेगा जिसमें आपको इस तरह रिसर्च सेंटर बनाकर दिखाया जाएगा कैसे बनाया जाता है। तो वही भारत सरकार का द्वारा 50 रिसर्च सेंटर का भी खोला जाएगा जो 220 एमबी में एआई सेंटर पे काम करेगा, ताकि पैमाने पे एप्लीकेशन के एडवांस रिसर्च स्टार्टअप इनोवेशन इंटीग्रेट किया जा सके। तो यानी कि ये बहुत बड़ी कंपनी जो है जैसे कि हमारा दिखता है, हमारा तमिलनाडु हुआ, उड़ीसा हुआ, ये सब बड़े कंपनी स्टेट है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा के लिए हमारा रिसर्च सेंटर खोल रहे हैं। वही हम बात करें निष्कर्ष की, निष्कर्ष में हमारा क्या फायदा होता है इन सबों में, निष्कर्ष की बात करते हैं। सर्वम ये भारत के घरेलू लक्ष्यों का एक हिस्सा है जो इंडिया एआई मिशन के तहत इनोवेशन राष्ट्रीय प्राथमिकता को देता है और जोड़ता है। भारतीय भाषा में सुदर्शी भाषाओं और स्पीच मॉडल को सर्वोप करता है ताकि पहुंच सके इनोवेशन मजबूत रह सके, सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर कर सके। पब्लिक डिलीवरी और स्टार्टअप कंपनी जैसे बहुत काम है, जिम्मेदारी होमवर्क होगा, होमवर्क कम बढ़ेगा और भूमिका सरकार के टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से निवेश हो जाएगी। केवल की अगर बात करें तो स्थानीय रूप से बहुत नजरिए दिखाती है, ये एक विकसित भारत की ओर ले जाती है। हमें कई भाषाओं हमारे केंद्रीय सिस्टम को लगातार पढ़कर और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने आज के वीडियो में समझा सर्वम एआई एप्लीकेशन जो वेबसाइट है किस प्रकार हमारे देश में विकसित देश की तरफ हमें लेके चल रही है। तो जनवरी के आधार पर देखा जाए कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, चाहे हमारी किसी भी तकनीकी क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी क्षेत्र हो, तो हमेशा कवर करते रहो। तो आप सर्वम एआई के बारे में क्या आप कहना चाहिए, हमारे भारत के बनाए हुए एक तकनीकी एआई सॉफ्टवेयर के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे वीडियो को लेके, जब तक जिम्मे इजाजत। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।